आपके हाथ से इस प्रसाद की भिक्षा चाहता हूँ। जितना मन हो लीजिए। राम राम भाई। मेरे भाग्य जागे, मैं जन्म भर आपका आभारी रहूंगा। कितनी देर लगा दी, माँ घर में अकेली है। माँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। ठहर बेटी। क्षमा करो माँ, आज बड़ा कष्ट उठाना पड़ा तुम्हें। ये लो। अरे काकी, तुम्हारी बेटी के भजन ने मंदिर में जो लीला दिखाई, वाह 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 वाह। अगर तुम वहां होती तो तुम्हारी आंखों की ज्योत लौट आती। हाँ सो तो ठीक है। हाँ। पर मैंने जो तुझे इसके विवाह की मनौती के लिए कहा था, वो तूने किया कि नहीं? अरे किया काकी, और देवी ने वरदान में फूल भी दे दिया। अच्छा। इस फूल को गंगाजल में मिलाकर अभया को खिला दे। हाँ। देखना, इसी वर्ष उसका ब्याह हो जाएगा। अच्छा। और ना हो तो मेरा अगला जन्म जानवर का। दे बेटा। हाँ देता हूँ काकी, ये ले। अरे दे ना। हाँ ये ले काकी। रोहिणी जी महाराज। रोहिणी जी महाराज जी, कृपा करके जरा इधर पधारेंगे? हुकुम। क्यों, देवी के चरणों में भी ऐसे छल कपट? मुझसे तो कहा था देवी से अपने ब्याह की विनौती मानना है। अरे जब हमारी भाग्य की लकीरों में ब्याह की लकीर है ही नहीं, तो ऐसे अनहोनी मनौती मांगकर देवी को भला धर्म संकट में क्यों फंसाए? हमने तो अपनी एक देवी की मनौती अपनी दूसरी देवी के चरणों में पहुंचा दी। तुम्हें तो मालूम है कि मुझे ब्याह नहीं करना है। मेरा ब्याह मेरी बूढ़ी माँ की सेवा है। अगर मैं उनको छोड़कर अपना घर बसा लूं, तो अपनी बूढ़ी दुखियारी माँ को किसके सहारे छोड़ दूं बामले? इस जग में कोई किसी का सहारा नहीं बनता, सबको देवी माँ का सहारा है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। दो कौड़ी की भी समझ नहीं आई है तुम्हें। अरे हाँ, हम जानते हैं, जब से जन्म लिया है फूटी कौड़ी की अकल नहीं है हमें। लेकिन हमारा मन बोलता है, माँ के 1000 रोगों का खरा नाम बस एक ही है, जवान बेटी का बिन ब्याह होना। तेरे तो मुंह से देवी बोली है रोहिणी। यही है मेरे हर रोग की दवा। जिस दिन इसको डोली में बिठाकर विदा करूंगी और ये सहारा भी टूट जाएगा, देख लेना उसी दिन ये अपाही नैया किनारे लग पड़ेगी। बुढ़िया जवान हो जाएगी। वाह काकी, इस बात पर तो हम हरे चने की सब्जी खाएंगे। अरे बेटा, इतनी रात को हरे चने कहाँ से लाऊं मैं? अरे काकी, मैं साथ में लेकर आया हूँ। अरे ये देखो 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 देखो। मैं नहीं पकाने वाली आज, भले ही ये भूखा रहे। अरे पर आज के शुभ दिन तो हम पका कर खिलाएंगे। अभी तैयार करके लाते हैं। बेटी, क्यों मन दुखाती है उसका? हरे चने की सब्जी तो उसे इतनी पसंद है, मानो जान है उसकी। और बचपन में तेरी भी तो मन भावन थी, याद नहीं क्या? जाके बना दे। अच्छा माँ। मैं यहाँ देवी से मनौती मांगने आया था। तुमको देखकर लगा कि वो तो पत्थर की मूर्ति है, देवी तो तुम हो। मुझे जो मांगना है तुम्ही से मांगूंगा। जब भी दर्शन दो मैं तुम्हारी राह देखूंगा।
मुझे तेरे दर्शन की प्यास है, मेरी प्यास बुझा दे। आपके हाथ से इस प्रसाद की भिक्षा चाहता हूँ। जितना मन हो लीजिए। मेरे भाग्य जागे, मैं जन्म भर आपका आभारी रहूंगा। रोहिणी, 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 उठो रोहिणी। हाँ? एक बार सो जाए तो उठो। हाँ? रोहिणी, क्या हुआ? हाँ? रोहिणी। ऐसे उठाती हो, डाका पड़ गया क्या? मैंने तो उसे गांव में कभी नहीं देखा। कौन है वो? वो? अरे कौन वो? अरे वही जो मंदिर में नाचने लगा था। अरे हाँ, कैसा रंग जमा दिया उसने, एकदम मस्त हो गया तुम्हारे भजन से। तुमसे जितनी बात पूछूं बस उतनी बात का जवाब दो। कौन है वो? वो हाँ, अपने पंडित जी है ना, उनका भतीजा रतन, उसका मित्र है। उसी के साथ शहर से हमारे गांव में देवी पूजा को आया होगा। देवी पूजा को आया होगा। ऐसे पापियों को तो गांव में घुसने भी नहीं देना चाहिए। अरे पल भर चैन से बैठकर बताओ तो, उसने ऐसा क्या पाप कर डाला जो तुम इतनी गुस्से में हो? अरे यूं ही एक बात पूछी थी, तुम तो हर एक बात की जान को आ जाते हो। सो जाओ। देवी पूजा को आया था। ये क्या तमाशा हुआ रोहिणी बाबू? अभया, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। पाए लागू पंडित जी। अरे रोहिणी, भले पधारे। जरा काम में हाथ बटाओ। हाँ, हुक्म कीजिए, दास हूँ आपका। इसे उधर ले जाओ। हाँ। कहो, कैसे आना हुआ? वो आपके रतन बाबू आए हैं ना, उन्हें राम राम करने तो आना ही था। वाह, कल शाम कैसा रंग जमा दिया उन्होंने। अरे उसने कहा, वो तो उसका दोस्त रुद्रसेन गुप्ता। ऐसा गुणी, ऐसा सुशील, ज्ञानी लड़का मैंने तो देखा ही नहीं। मेरे कितने काम कर डाले। कैरियर टूट गई थी, पल के पल वो ठीक कर डाली। दरवाजा गिरने ही वाला था, देखा कैसा पक्का मजबूत कर दिया। मेरे कमरे को रंग भी उसी ने लगाया। अरे संगीत रसिक भी है। हमारे गांव के लोकगीत उसके मन को भा गए। बड़ा मधुर गाता है और कविता भी अच्छा लिखता है। अच्छा, तो ऐसे पापियों को तो गांव में घुसने भी नहीं देना चाहिए। ये तो मानो किसी देवता की चर्चा हो रही है। जरा उनसे हमारी भेंट तो कराइए। हमारे गांव आए हैं, हम भी तो कुछ सेवा करें उनकी, हमारा धर्म बनता है। अरे वो तो रतन के साथ सवेरे ही शहर वापस लौट गया। वापस लौट गए? मंदिर के उत्सव में देवी पूजा को आया था। कॉलेज में पढ़ता है, पढ़ने में भी ऐसा विद्वान। अच्छा, पढ़ने में भी विद्वान है तो वो तो आज्ञा दीजिए पंडित जी। रोहिणी, आए हो तो घर चलो, कुछ जलपान तो करते जाओ। नहीं नहीं, आज्ञा दो महाराज। कहीं कुछ बड़ी भूल हो गई है। कहीं कुछ बड़ी भूल हो गई है? रोहिणी, तो तुम यहाँ हो? हाँ। अरे हमने तो सारा घर ढूंढ डाला आपके लिए, किधर किधर नहीं देखा। और तुम कहाँ थे? मैंने तो सारी दुनिया ढूंढ डाली। हाँ। कोई बहुत जरूरी काम से एक जगह पर जाना पड़ा। अच्छा, ऐसा कौन सा जरूरी काम निकल आया तुमको? अरे वही, उसी बात की पूछताछ करने गए थे। तुम तो उसे पापी पाखंडी बोल रही थी और पंडित जी तो उसके बड़े गुण गा रहे थे। वाह 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 वाह, ऐसा ज्ञानी, ऐसा विद्वान, ऐसा सुशील, मानो किसी देवता ने अवतार लिया। वाह। तुमसे किसने कहा था जासूसी करने को? अरे कोई ना कोई तो पाप किया होगा उसने, तभी तो तुम्हारे दिल में इतनी आग लगी। खुद तो कुछ बताती नहीं और हम पूछने गए तो उस पर भी खटपट करती हो। तो तुमने उससे ये भी बता दिया ना कि मैंने उसको पापी कहा था? अरे बता तो देते, लेकिन वो सवेरे ही शहर लौट गए। अच्छा,
इतने सवेरे कौन सी गाड़ी जाती है? ये तो पूछा नहीं पंडित जी से। कहो तो स्टेशन पर जाकर पूछताछ करें। तुम कृपा करके ये लकड़ी काटो, माँ भूखी बैठी है। हाँ। अभया, किसकी बात हो रही थी? किसी की नहीं माँ। अरे बता तो देते, लेकिन वो सवेरे ही शहर लौट गए। मैं तो यहाँ देवी से मनौती मांगने आया था। तुम्हें देखकर लगा वो तो पत्थर की मूर्ति है, देवी तो तुम हो। जो भी मांगूंगा तुम्हीं से मांगूंगा। जब भी दर्शन दो मैं तुम्हारी राह देखूंगा। हाय राम। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बेटी, आज बहुत दर्द हो रहा है। ठहरो, मैं दवा देती हूँ। अरे, दवा तो खत्म हो गई। ये रोहिणी दवा क्यों नहीं लाया? बेकार के कामों में पड़ा रहता है। मैं पल भर में आई माँ। अरे कहाँ जा रही हो? तुमसे जितना काम कहा है वही किया करो, मेरी चिंता मत करो। हाँ। या भैया इस वक्त कहाँ गई काकी? मेरे लिए वैद्य जी के पास दवा लाने गई है। अरे छोड़ो काकी, 14 साल से वैद्य जी की दवा हो रही है, किसी दिन फायदा हुआ? हम अपनी पत्तियां देवता के चरण छुआकर गंगाजल के साथ देते हैं, तो तुमको आराम आता है कि नहीं? हाँ, आता तो है। हाँ, तो हम अभी लाते हैं। अच्छा। मैं यहाँ देवी से मनौती मांगने आया था, मगर तुमको देखकर लगा कि वो तो पत्थर की मूर्ति है, देवी तो तुम हो। मुझे जो मांगना है तुम्ही से मांगूंगा। जब भी दर्शन दो मैं तुम्हारी राह देखूंगा। रोहिणी। हाँ? हाँ। आया काकी? रोहिणी, कहाँ था अब तक? कितनी आवाजें दी। क्षमा करो काकी। लाओ दवा लगा दो। अच्छा। ऐसा गुणी, ऐसा सुशील,
ज्ञानी लड़का मैंने तो देखा ही नहीं। मेरे कितने काम कर डाले। कैरियर टूट गई थी, पल के पल वो ठीक कर डाली। दरवाजा गिरने ही वाला था, देखा कैसा पक्का मजबूत कर दिया। मेरे कमरे को रंग भी उसी ने लगाया। अरे संगीत रसिक भी है, हमारे गांव के लोकगीत उसके मन को भा गए। बड़ा मधुर गाता है और कविता भी अच्छा लिखता है। अरे सारे मुंह पर लगाएगा क्या? अरे काकी, अभया की बातों का बुरा नहीं माना कर। आजकल कुछ अटपटी होती जा रही है। बेकार बेकार की बातों पर तुझे डांटती रहती है। बड़ी खराब होती जा रही है। अरे नहीं काकी, तुम्हें अपने बेटी के मान का पता नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी, विद्वान, देवता समान लोग उसे देवी मानते हैं। आप मेरी खोज तो नहीं कर रही देवी जी? दास का प्रणाम। रोहिणी जी, हाँ? जरा इधर तो पधारिए। हुक्म कीजिए। अच्छा, तो आपने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया? अरे पिछले जन्म में जरूर झूठ बोला होगा, तभी तो ये जन्म मिला। हाँ, लेकिन इस जन्म में हमने झूठ नहीं बोला। और कोई हमें झूठा कहता है तो हमें बहुत खराब लगता है। हमारा मन करता है कि उसी दम मर जाए। तो आपने ये क्यों कहा कि वो चला गया है? वो तो यही आवारा तालाब के किनारे घूम रहा है। छी! ये कैसे हो सकता है? अरे पंडित जी हमसे झूठ बोलेंगे क्या? ना ना ना। सुनिए। हे राम, आप तो सचमुच वही हैं। तुम रोहिणी हो? अरे काहे के रोहिणी, जन्म भर के लिए झूठे पड़ गए। पंडित जी ने हमसे कहा कि आप शहर वापस लौट गए हैं, तो हमने उसको वही बता दिया कि आप तो गांव से चले गए। उसने हमको दुनिया भर का झूठा बना दिया। हाँ,
बोला कि आप तो यही हैं। जब पंडित जी ने कहा कि आप चले गए, अब तो फिर आप चले क्यों नहीं गए? हमने कोशिश तो बहुत की रोहिणी, लेकिन आपके गांव की सुंदरता ने हमारे पांवों में बेड़ियां डालकर हमें बंदी बना दिया। तो फिर आप वापस पंडित जी के घर क्यों नहीं गए? पंडित जी की उम्र ऐसी है कि अब तो उन्हें संभालने के लिए 2 आदमी चाहिए। उनके घर पर रहकर उन पर मेहमानदारी का बोझ डालना मुझे पाप लगा, पर इसीलिए उन्हें बताया भी नहीं। हाँ, बात तो ठीक कहते हैं आप। फिर कहीं और रहने के लिए प्रबंध किया? अरे सर पर खुला आकाश और पांव के नीचे फैली हुई धरती, इससे अच्छा प्रबंध मनुष्य कहां सोच सकता है। और मुझे तो यहां रहकर लगता है जैसे मैं स्वर्ग में हूं। आपकी कविता के हिसाब से बात तो ठीक लगती है। हाँ, लेकिन कोई परदेसी हमारे गांव में बेआसरा रहे, इससे बड़ा पाप गांव के लिए दूसरा नहीं हो सकता। पासी में मेरी झोपड़ी है, मनुष्य के रहने जैसी तो नहीं है, लेकिन धूप पानी से आपको बचा सकती है। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए कहां परेशान हो गया आप? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपनी उस झोपड़ी में रहता ही नहीं, जन्म से खाली पड़ी है वो। अब उसमें आपके चरण पड़ेंगे तो उजाड़ झोपड़ी घर बन जाएगी। अपनी सेवा का अवसर देंगे तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। उपकार कीजिए, आइए आइए आइए। चलिए आइए। अरे राम 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 राम, ये क्या है आपके हाथ में? अरे फेंकिए इन्हें। अरे नाक का जहर भी इतना जहरीला नहीं होता जितना कि ये फूल है। इनको तो सूंघने से आदमी बेहोश हो जाता है। फेंकिए फेंकिए इन्हें। रोहिणी, जीवन में कभी कभी जहर भी अमृत हो सकता है। इसका अनुभव तुम्हें कभी नहीं हुआ क्या? जिसे तुम जहर कह रहे हो ना, ये मेरे लिए अमृत है। समझ गए? एक बात तो समझ गए। क्या? आप हमारी बुद्धि से भी बड़े महान कवि हैं। आपको एक भेद बताएं? हाँ हाँ। हम तो जन्म से गूंगे हैं, लेकिन आपने हमारी मन की भावनाओं को ऐसे शब्द दे दिए मानो वो जीवित होकर सामने खड़े हो गए। अब आप हमारी झोपड़ी में पधार कर हम पर उपकार कीजिए।